जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल जेपी भारद्वाज ब्रजभाषी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको श्रावण मास के 6वें अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जिसमें सोमवार व्रत विधान होगा। श्रावण मास में सोमवार का व्रत किस विधि से किया जाए, वह सभी हम आपको श्रवण करा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्म सुन लिया है। अब आप श्रावण मास में सोमवार महात्म मुझे बतलाइए। तब ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित यानी सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का तो कहना ही क्या। उसका जो महात्म है मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और वह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर के मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है। अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। तो हे विप्र, उसकी विधि आप मुझसे सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में भी यदि सोमवार व्रत का फल प्राप्त करता है, श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा, शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन, और यदि 5 हो जाएं, तो उनमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करे कि रात्रि में शिवजी का पूजन करें, और 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिवजी की पूजा करें और एकाग्र चित्त होकर एक दिव्य कथा का श्रवण करें। तो हे सनत कुमार, इस सोमवार व्रत की कही जाने वाली विधि को हम मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर के सफेद वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लेकर के आए। इनके अतिरिक्त अन्य विधि पुष्पों से तथा अभीष्ट पूजनोपचारों से, जो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मूल मंत्र से शिवजी का पूजन करें। उसके पश्चात यह कहे, मैं सर्व भवनाश महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भव, शशि मौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के व्रत के दिन पार्वती सहित शिवजी की पूजा करते हैं, वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। तो हे सनत कुमार, इस महीने में नक्त व्रत से जो पुण्य होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अच्युतम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने में पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है उसे पा लेता है। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुखोपभोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा मानकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए।
चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। तदनंतर एक दिव्य तथा शुभ लिंगतो भद्र मंडल बनाए और उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करे। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखे और उसके ऊपर उमा सहित शिव जी को स्थापित करे। इसके बाद श्रुति स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव जी की पूजा करे। पुष्पों का मंडप बनाए और उसके ऊपर सुंदर चंदोबा लगाए। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके पश्चात बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह्य सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर सर्व आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की संविधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। यव व्रीहि तिल आदि की आहुति और बिल पत्रों की आहुति प्रदान करें। उसके पश्चात श्रेष्ठकृत होम करके पूर्णाहुति दे करके आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गाय का दान करें। तदनंतर 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवताओं को अर्पित करें। सभी सामग्री आचार्य को दें। तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। तदनंतर बंधुओं के साथ हर्ष पूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे वह प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर के उस लोक में पूजित होता है। तो हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने यह मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक और धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।